नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रखते होंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव के बाहर, हरी भरी हरियाली जगह पर, जहां पर मेरे बगल में देखिए, इस साइड भी मेरे एक दोस्त है और उस साइड भी मेरे दोस्त हैं। इनको शायद आप लोगों ने अलग अलग न्यूज चैनल पर देखा होगा, जो ग्रेजुएट मखना वाले के नाम से जानते हैं। और बगल में जो हमारे हैं चंदन भैया जी, ये जो है इस टीम के कैमरामैन है, तो वो भी है। तो क्यों ना आप लोग से जो है मिलवाते हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि इनका कैमरामैन कौन है, तो वो भी चलो आज देख लिए हैं। और हम अपने नए चैनल पर जो है आप सबका स्वागत करते हैं। इसका नाम है सवेरा जंक्शन। पहले कोसी नेटवर्क न्यूज से लाइव आते थे, अब सवेरा जंक्शन से लाइव आ रहे हैं। तो सवेरा जंक्शन लाइव को जो है आप लोग जो है जरूर प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और चैनल को जो है थोड़ा ग्रो कराइए। आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, क्योंकि आपके बिना जो है जीवन अधूरा है। किसका? सवेरा जंक्शन का। तो मिलाते हैं, परिचय करवाते हैं। चलिए माइक लीजिए। ग्रेजुएट मखानावाला जी, कैसे हैं मखानावाला जी? बहुत अच्छे। तब अब तो अब आपका जाने का समय हो गया है, आपका जहाँ मखाना का कारोबार होगा। तो जी, हाँ, तो अच्छा, कब निकल निकलना है जाएंगे आप? जुलाई 10 जुलाई को निकल जाएंगे। अच्छा, 10 जुलाई को। जी। तो उसके बाद फिर आप अपना जो है काम में लग जाएंगे। जी, तो अच्छा, फिर से इतना मखाना दिन जो आप प्रोसेसिंग खाली शुरू हो जाएगा। इतना दिन जो खाली बैठे थे गांव में, क्या क्या कर रहे थे? जरा बताइए हम लोग, हमारे बस दर्शकों लोग को। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, अच्छा अच्छा। जिसमें गेहूं, आलू, अच्छा, मकई आता है। थोड़ा मकई दिखा देते हैं। देखिए मकई जो है, आप तो देखिए। हाँ, आप बात कीजिए। तो मकई देख लीजिए, यही यही। सब फसल लगवाए, अच्छा अच्छा। और कुछ तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, कट भी गया है। हम्म ये जून जुलाई का महीना चल रहा है, हम्म। मई का महीना चल रहा है। अब मकई कटने के बाद मूंग लग जाएगा। लमसम 4 फसल हो जाता है। अच्छा अच्छा। यानी कि सब फसल आप करके जो है आप फिर जाएंगे आप अपने ड्यूटी पर। जी जी, चले क्या जाएंगे बात है, मखाना। क्या बात है। मखाना अगले महीना निकलने वाला है, तो उसका प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। इस बार तो मखाना का जीएसटी भी लगा है, अच्छा टैग लगा है। अच्छा अच्छा। देश विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार के अच्छा, माध्यम से पहुंचाया जा आपका रहा है। मखाना का जो है, मखाना आपका कहाँ कहाँ आप लोग डिलीवरी करते हैं? कहाँ कहाँ तक ये जो है इम्पोर्ट होता है? या इंडिया के अंदर ही होता है कि इंडिया के बाहर भी होता है? हम लोग इंडिया के अंदर ही करते हैं। अच्छा अच्छा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का दोनों। करने में डॉक्यूमेंट कुछ लगते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा जो होता उस है ना। जी जी होता है, उसका प्रोसेस जारी है अगले 2026 में। अच्छा अच्छा। मुकेश सहनी की सरकार आएंगे, तो उसके तहत उद्योग विभाग में इसको माना जाएगा, मखाना को अच्छा अच्छा। प्राथमिकता दिया जाएगा। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, मखाना में सरकार की तरफ से आप लोग को क्या क्या सुविधा मिलता है? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, बस किसान को मिल रहा है। वो भी किसान को तब मिलता है जब अगर फसल नहीं हो, अच्छा अच्छा। नुकसान हो जाता है, तब मिलता है। वो भी 10% से 20% मिलता है। 50% अनुदान है, लेकिन टेबल 30% खा ही जाता है, बीस टेबल मतलब परसेंट ही मिलता है। टेबल क्या होता है? थोड़ा टे- सा बताइए, थोड़ा विस्तार से। विस्तार से बताने की, जैसे मखाना उद्योग है, अच्छा अच्छा। तो सहरसा में ऐसे तो नहीं है, लेकिन मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा दिल्ली मोड़ के पास है। जो भी किसान अगर खेत करते हैं, तो वह वहाँ जाके ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के माध्यम उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा अच्छा। 5 बीघा 10 बीघा जैसे करते हैं, अगर उसका फसल हुआ, अगर कहीं बारिश नहीं हुआ, उनके कारण उसका फसल नुकसान हुआ, तो 50% सब्सिडी दिया जाता है लागत के अनुसार। तो पीसी जो मतलब कि टेबल खर्चा आप बताइए, मतलब हाँ कोड़ी बोलो। जी जी जी, अच्छे अच्छे वो अच्छे। भी हम बोले, किसान वहाँ जाते हैं, दिन का ट्रेनिंग वो भी मुहैया अच्छी तरह से नहीं करवाया जाता है। जाइएगा पूछने के लिए तो बोलेगा अखबार के माध्यम से, अगर एडवर्टाइज होता है तो आप मिलिएगा। वैसे दिखे दिखावा के लिए बिल्डिंग बना हुआ है, लिखा हुआ है मखाना अनुसंधान केंद्र, लेकिन उसमें कोई काम नहीं होता उसमें है। कोई काम नहीं है। दिखने के लिए मंदिर और इमारत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें ना भगवान है, ना आस्था है, ना वहाँ किसी तरह से विकास है। तो आप लोग क्या चाहते हैं मखाना में? आप लोग और क्या चाहते हैं कि इसमें सुविधा मिले, ताकि जो मखाना कारोबार को जो फायदा मिले, किसान को फायदा मिले? आप लोग का आखिर क्या मांग है? राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि मखाना के प्रति और रिसर्च करके देश और विदेश इसका एडवर्टाइज किया जाए। एडवर्टाइज करने का सबसे सूक्ष्म और सरल तरीका है, ये मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, चलिए। उसके अनुसार काम किया जाए, तो हम लोगों का रेट भी अच्छा मिलेगा और अच्छा, आप सब्सिडी भी लोग नहीं ग्रामीण मिलेगा। क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए मक्का है, गेहूं है, और भी अन्य फसलें हैं। तो मक्का, क्योंकि इस क्षेत्र में मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है,
वैसे आमतौर पर ये मक्का का फसल जो है खगड़िया में ज्यादातर होता है। ये जो है मक्का का जो फसलें जो होता है ये हमारे देश का उपज नहीं है, ये तो इसे अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका में जब इसे उपजाऊ किया गया था उसके बाद धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन अब बिहार में जो है ये काफी अच्छी खेती होती है। मक्का में क्या इस बार का जो मक्का का जो मूल्य है, दाम है, वो क्या रेट है और क्या इस रेट से किसान सहमत है कि नहीं है? अभी 2200 से 23 रुपया रेट है। दलाल के थ्रू 2100 है, 2150 है। अच्छा, मतलब कि अभी भी जो किसान को जो है अपने मक्का का जो है एक मंडी उनके लिए होना चाहिए ताकि वहां पर जो है वो बेच सके। एक नजदीकी उन लोग को मंडी होना चाहिए। बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे नीतीश कुमार बाबू जी से, जो पंजाब और हरियाणा में किसान के लिए एक मंडी बनाया गया है, जिस मंडी में किसान अपना माल ले जाते हैं और सरकारी भाव में वहाँ बेचते हैं। लेकिन बिहार में देखा जाए तो इस तरह से मकई का कोई नहीं है रेक पॉइंट, तो इस पे काम करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर 80% किसान मक्का पे ही आधारित उनका जीवन यापन चलता है। तो मक्का का जो रेट है वो रेट से आप संतुष्ट है कि नहीं है? रेट से संतुष्ट नहीं है, लागत का तिहाई कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ मात्र 50% हो रहा है। मतलब जितना आप लोग रकम लगाते हैं, ये बताइए, तो 1 बीघा यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन में अगर खेती किया जाए तो उसमें एक किसान को कितना फायदा होता है, लगभग कितना होता है, ऑलमोस्ट हमको बताइए आप। फायदा लमसम जो मान के चलिए जैसे 20 कट्ठा है, पर कट्ठा 2 कुंटल होता है, तो 40 कुंटल आ गया। तो 40 कुंटल के हिसाब से 2000 जोड़ लीजिए तो 80,000 रुपया हुआ। लागत 60 रुपया लग जाते हैं, या मात्र यहाँ 20,000 रुपया बचते हैं, तो 20,000 में 6 महीना का फसल में क्या होगा? यानी कि तो जो तत्काल जो रेट है उस रेट से बीज महंगा मिलता है। बीज और उनका खेती की प्रक्रिया जो है सरल और सुलभ नहीं किया गया, इसके कारण जो है जो देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से बहुत सारा मजदूर लगता है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि अच्छा किसान के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है, तो क्या वो जो है योजना जो है किसान तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? सरकार जो है एडवर्टाइज के माध्यम तक ही सीमित है, लेकिन धरातल स्तर पर, बुनियादी स्तर पर ये कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया जा रहा है। बस बीज के टाइम में ही आएंगे, एडवर्टाइज कर देंगे, मेरा मक्का बीज ऐसा है जो 2-2 उसमें बूटा माइज लगेगा। माइज आप देख रहे हैं, मात्र एक गाछ में एक माइज है। माइज यानी मक्का मात्र सिर्फ एक ही है, लेकिन उसमें कम से कम मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 3, कम से कम 2 तो निश्चित चाहिए। लेकिन बड़े बड़े व्यापारी सब आते हैं एडवर्टाइज करने दिसंबर और जनवरी के माह में, तो बोलते हैं हमारा बीज अगर लीजिएगा 91 पैसा तो उसमें 2 आएंगे, लेकिन आता एक। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाए, क्योंकि मान के चलिए पक्का बिल भी नहीं देता है, जब हम लोग केस भी करें तो बहुत तरह से धांधली हो रहा है। कहने का मतलब है किसान को जो फायदा सरकार की तरफ से दिया जाता है वो उनको जो है उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। जी नहीं, और इसमें सरकार को इसमें और योजना को जो है जोड़ना चाहिए ताकि किसान लोग को जो है कम से कम फायदा उसे मिल सके। चलिए, हमारे बगल में जो है एक और बंधु जो है, हम बता दी परिचय पहले करा चुके थे, अब उनसे भी थोड़ा बात करें। थोड़ा मैच भी दुनिया में ही रहते हैं और वहाँ पर जो अपना मखान का जो है कारोबारी करते हैं। अगर आप भी जो है मखान से जुड़ के कोई काम करना चाहिए या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, जरूर इस भाई से आपसे संपर्क कीजिए। मिथिलेश कुमार, आईडी का नाम क्या है भैया, बोल दीजिए आप। मिथिलेश सहरसा VIP करके YouTube बना हुआ है, मिथिलेश मुखिया फेसबुक करके बना हुआ है। इस पे हमसे कोई भी जानकारी मखाना और मक्का के बारे में लीजिएगा तो आपको विश्लेषण के द्वारा आपके WhatsApp के द्वारा मिल जाएगा। अच्छा, तो आप जो भी आपको चाहिए, जानकारी चाहिए या खरीदना है या बेचना है, जिस भी तरह का मखाना के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो जरूर आप इनके आईडी से संपर्क कर सकते हैं।